हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये नाम आपने कभी न कभी एक न एक बार तो सुना ही होगा और आज आप समझ भी जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है, और प्रकाश संश्लेषण के उपरांत क्या होता है। ये सभी चीज़ आज हम बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए पहले हम प्रकाश संश्लेषण को समझा देते हैं, फिर इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर कैसे देना है हमको वो बताएंगे। पहले हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, हमने 2-3 चित्र बनाया है। ठीक है, ये चित्र कौन कौन है। ये है एक हरा पौधा, हरा पौधा का हमने चित्र बनाया है। ठीक है, और हरे पौधा में ही सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। वो भी अपना पोषण करने के लिए जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो ये हमारा हरा पौधा है, हरा पे एक फूल भी लगा दिया हमने। ठीक है, और ये इसका पत्ता का जो है, ये पत्ता है, इस पत्ता का क्या है, आंतरिक संरचना है। ठीक है, एक हमने पत्ता लिया है, दिखाते हैं आप लोग को। देखिए इस टाइप का पत्ता होता है। ठीक है, यही पत्ता का जो है आंतरिक संरचना हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, पत्ता का जो है बाहरी भाग में होता है अस्टोमाटा नाम का छिद्र होता है, अस्टोमाटा नाम का ये छिद्र होता है। ठीक है, जहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है ऑक्सीजन बाहर आता है। ये हम बाद में बताते हैं। ठीक है, इस टाइप का पत्ता होता है जिसका हमने आंतरिक संरचना बनाया है। तो पत्ता के जो अंदर में होता है एक क्लोरोप्लास्ट नाम का जगह होता है। पत्ता के अंदर में क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट नाम का एक जगह होता है जहाँ पे क्या होता है कि हरित लवक पाया जाता है, मतलब पर्णहरित, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, मान लीजिए पत्ता का एक अंदर का जगह है, क्या ये अंदर का जगह है, और यहाँ पे पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये जगह का क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों यहीं पे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। सबसे पहले तो पत्ती में होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है तो पत्ती में होता है। लेकिन पत्ती में कहाँ होता है तो क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी क्लोरोप्लास्ट है तो हम क्या क्या बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इस क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्ता का रंग जो है हरा दिखाई देता है और पेड़ पौधा क्या होता है, हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है सूर्य। क्या है ये, सूर्य। सूर्य से प्रकाश आता है पत्ता पे। कहाँ आता है, पत्ता पे। ठीक है, ये आप तो नोटिस करते ही होंगे कि आपको पता ही होगा सूर्य से कहाँ क्या आता है, प्रकाश पत्ता पे आता है। ठीक है, और ये हमारा जड़ है। क्या है, जड़ है, एक पौधा का जड़ है। तो जड़ से क्या होता है कि जड़ के माध्यम से, इसमें छोटा छोटा जड़ होता है, पतला पतला, इसके माध्यम से जो है खनिज लवण मतलब कि पानी, क्या, जल, जल और खनिज लवण जो है ये अवशोषित करते, क्या करते हैं, अवशोषित करके जो है पत्ती में ले जाते हैं। कभी ले जाते हैं, इस माध्यम से ले जाते हैं पत्ती में। तो मान लीजिए यहाँ से क्या ले आया, ऑलरेडी पत्ता में क्या है, क्लोरोफिल है। पत्ती में जो है क्लोरोप्लास्ट में जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, सबसे पहले क्लोरोफिल पहले से ही मौजूद है। उसके बाद क्या लाता है यहाँ पे, जल। क्या लाता है, जल, वो भी मिट्टी से अवशोषित करके। ठीक है, फिर ऊपर से क्या लाता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊपर से आता है, सूर्य का प्रकाश आता है। तो फिर आता है यहाँ पे सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा जो है कि जब ये पानी को अवशोषित करता है तो ये स्टोमाटा जो है ऑटोमेटिकली खुल जाता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस स्टोमाटा के द्वारा अंदर जाता है। वायुमंडल से जो है विस्तरण के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। ठीक है, जब पानी जब बाहर निकल जाता है, मतलब पानी को जब बाहर निकालते हैं, पत्ती की जो कोशिका होता है पानी को बाहर कर देता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये स्टोमाटा सिकुड़ जाता है, मतलब बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 चीज आता है। क्लोरोफिल पत्ता में पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, जल आया जो इस जड़ के माध्यम से जो है अवशोषित करता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश सीधा डायरेक्ट पड़ता है पत्ता पे, जो कि क्लोरोप्लास्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से अवशोषित करता है। ये चारों चीज मिल करके जो है रिएक्शन करके क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। कौन चीज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का। देखिए यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, ये है स्टोमाटा का चित्र और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसी में पाया था हरित लवक। क्या पाया था, क्लोरोफिल पाया था। क्या पाया था, क्लोरोफिल, और इसी में हमको हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज मिलकर क्या करता है, रिएक्शन करता है और
ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का निर्माण करने के बाद जो है फिर इसी माध्यम से जो है पौधों के विभिन्न भागों में जिस प्रकार इस पत्ता में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, इसी प्रकार इस पत्ता में भी, इस पत्ता में भी, सभी पत्ता में होता है। और पौधों के विभिन्न भाग में जो है वो ग्लूकोज जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, भेज जाता है इसी माध्यम से। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, हम बताते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 12H2O क्या होता है, जल होता है। ठीक है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये हमारा, अगर रिएक्शन बोलेगा लिखने के लिए एग्जाम में तो इसी टाइप से लिखेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्लस सूर्य का प्रकाश भी रहता है, जहाँ लिख देंगे सूर्य का प्रकाश या फिर सूर्य प्रकाश। ठीक है, सूर्य प्रकाश, ये चारों चीज मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसका सूत्र क्या होता है C6H12O6। ये हमारा हो गया ग्लूकोज का सूत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, उसके अलावा जो ग्लूकोज के अलावा जो है ऑक्सीजन गैस भी ये मुक्त करते हैं, O2 गैस भी मुक्त करते हैं। 6O2 जो है ऑक्सीजन गैस भी क्या करते हैं हम लोग, ये जो पत्ता जो है मुक्त करता है। उसके अलावा जो वाष्प भी बाहर निकलता है, क्या निकलता है, वाष्प 6H2O, ये भी वाष्प भी जो है वाष्प भी बाहर निकलता है। ये हमारा हो गया रासायनिक सूत्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, आइए अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को लिखित माध्यम से। ठीक है, हमने प्रकाश संश्लेषण का जो है बहुत बड़ा डेफिनेशन लिखा है और इसी में सारा क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। आइए समझाते हैं कैसे। हमने लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक हरे पौधे की कोशिकाओं में कोशिकांग होते हैं। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक क्या होता है, हरे पौधे की कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका का अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। मतलब कि इसी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में। ठीक है, और यही जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। इसलिए पत्ती की कोशिकाओं में हरित लवक क्या होता है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है यही होता है पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का स्थान। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। और हमने नीचे लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन, जिसके बारे में हमने नीचे समझाया है। ठीक है, ये रिएक्शन को हम पढ़ के समझाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन लिखिए या समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसका समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। ये चारों चीज मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ये ग्लूकोज का सूत्र जो है ये होता है C6H12O6। ये भी पूछा जाता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र यही होता है और ये रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद जो है +6H2O और +6O2, मतलब कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है तो ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, साथ में जो है 6H2O, ये जो एरो लगा है मतलब ये जो H2O जल है ये वाष्प बन के बाहर निकलता है। ठीक है, और O2 में भी एरो लगा मतलब ये गैस, क्या ये सभी दोनों, इसका मतलब होता है गैस। क्या होता है इसका मतलब, गैस। तो 6O2 मतलब ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है जो हम लोग सांस के माध्यम से ग्रहण करते हैं और वातावरण में क्या होता है, संतुलित रहता है। ठीक है, अब हमने इसका बारे में बताया है कि पत्तियों के बाह्य त्वचा में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, जो कि हमने पहले बताया हुआ था कि स्टोमाटा होता है बाह्य त्वचा में, जिसको हम लोग रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, कोशिकाओं में प्रवेश करता है, वही स्टोमाटा के माध्यम से। तो ऑब्जेक्टिव मुझे है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से अंदर प्रवेश करता है, तो स्टोमाटा के माध्यम से या फिर रंध्र के माध्यम से। ठीक है, कोशिकाओं में हरित लवक कोशिकांग होते हैं, जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है। दो चीज हो गया, एक स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड आया, और क्या होता है कि हरित लवक में क्या होता है, क्लोरोफिल पहले से ही मौजूद रहता है। दो चीज, और जो कि वही क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा को जो है अवशोषित करने का कार्य करता है। तो वही हमने लिखा है कि यहाँ से पढ़ते हैं, कोशिकाओं में हरित लवक कोशिकांग होता है जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य के ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य करता है। और इस प्रकार चारों घटक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा वाष्प एवं ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है, वाष्प एवं ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। यही हमारा है प्रकाश संश्लेषण की पूरा अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।